काफी समय बाद अशोक का उसके एक मित्र रवि से मिलना हुआ था, जो कुछ देर एक और खड़े होकर वो दोनों बातें करने लगे। रवि भगवान को मानता तो था, लेकिन जो दृढ़ता होनी चाहिए वैसा विश्वास नहीं था। वो दोनों आयु वृद्धि के विषय पर चर्चा कर रहे थे। अचानक अशोक के मुख से निकल गया, अगर आयु वृद्धि करनी है तो हनुमान जी की उपासना करो। तो रवि कहने लगा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, सिद्ध करके बताओ तो माने। अशोक ने सोचा, सिद्ध कैसे करे? फिर उसके मन में विचार आया कि जब भगवत इच्छा से मुख से वाणी निकली है तो ठाकुर जी प्रेरणा भी देंगे। अभी अशोक बस सोच ही रहा था कि उसके सामने से एक मुर्गियों से भरा हुआ टेम्पो निकला। उसे देखते ही अशोक का चेहरा खिल उठा। ठाकुर जी ने प्रेरणा दे दी थी। उसने तुरंत उसकी ओर इशारा करते हुए रवि से कहा, उस टेम्पो में मुर्गियां देख रहे हो? रवि बोला, हाँ। अशोक ने कहा, तुम जानते हो हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू जो कि मांसाहारी है, उनमें से 95% लोग मंगलवार को मांस नहीं खाते हैं। रवि बोला, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इस बात का आयु वृद्धि से क्या लेना देना? अशोक ने कहा, अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई। अब रवि चुप होकर अशोक की बात सुनने लगा। अशोक ने फिर से अपनी बात दोहराई, 95% लोग मंगलवार को मांस नहीं खाते। इस बात का अर्थ ये है कि यदि मंगलवार नहीं होता तो इन जीवों की उसी दिन हत्या कर दी जाती। मंगलवार होने के कारण इन जीवों की एक दिन की आयु और बढ़ गई। अब तुम सोचो, जब हनुमान जी के दिन अर्थात मंगलवार में इतनी शक्ति है कि उसने असंख्य जीवों की एक दिन की आयु बढ़ा दी, तो हनुमान जी में कितना सामर्थ्य होगा? अशोक की बात सुन रवि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, बाबा, मैं आपके प्रमाण से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। वाकई में हनुमान जी आयु वृद्धि करते हैं। रवि जाने लगा तो अशोक ने कहा, तुम तो इस ओर जा रहे थे, फिर रास्ता काहे बदल लिया? रवि बोला, इस ओर से घूमकर जाऊंगा। इस रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, हनुमान जी को दंडवत करके ही जाऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।